अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुन्ना पाए बनाने की रेसिपी। ये ऐसी रेसिपी कि इसको हर कोई नहीं जानता और यकीन करें इतना मज़ेदार ये कुन्ना पाए का सालन बनता है कि जब आप इसको खाएंगे तो ये आपको पता चलेगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुन्ना पाए की रेसिपी भी शेयर करूँगी। आपको पता है जब भी कुन्ना पाए हो या कटवा पाए हो या फिर मटका पाए हो तो सबसे पहले हांडी का ही जिक्र आता है, क्योंकि ये हांडी में ही पकाए जाते हैं और इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं बनाने के। लेकिन मैं आज आपको अपने तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि मैं आपको किस तरह से बनाना सिखा सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है इसका सालन और बिल्कुल सिंपल इजी तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि हर एक के जहन में कोई दूसरी बात होती है। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्योंकि कुन्ना पाए बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें हांडी की ही ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो नॉर्मल बर्तन में भी बना दिए जाते हैं, लेकिन इसका जो असल मज़ा है, जो इसका जायका आता है वो हांडी के अंदर ही आता है। तो हम भी वही काम कर रहे हैं और यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये रेसिपी घी में बनाई जाती है। अगर आपको किसी वजह से घी इस्तेमाल नहीं करना तो आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको गर्म होने के लिए इसमें घी डाल देती हूँ, तकरीबन 1 कप। तो अब यहाँ घी गर्म हो रहा है मेरा, तो यहाँ पर मैं आपको गोश्त दिखा देती हूँ। तो मैं कुन्ना पाए बना रही हूँ तो इसके लिए मैं आपको ये गोश्त दिखा देती हूँ कितने बड़े साइज़ का गोश्त है। देखें, एक बोटी इसके तकरीबन 100 ग्राम की एक बोटी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ा ही गोश्त जाता है, छोटे पीसेस इसमें बिल्कुल भी नहीं जाते। क्योंकि कुन्ना पाए बन रहा है तो इसके लिए आपको बोटी थोड़ी बड़ी ही रखनी पड़ेगी। और साथ ही में मैंने यहाँ पर एक पाया ले लिया है, जो कि बीफ का पाया है ये भी। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने पाया भी ले लिए हैं। सिर्फ ये एक पाया सिर्फ गोश्त को इन्हेंस करने के लिए डाला जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसकी कुकिंग की तरफ। यहाँ पर देखें घी मेल्ट हो चुका है इसका, यहाँ पर गर्म भी हो गया है और थोड़ा देखें मेल्ट भी होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मेरे पास एक बहुत छोटे साइज़ की प्याज है, दरमियानी साइज़ की प्याज है, उसको मैंने कट करके इसमें शामिल कर दिया है। प्याज को हमें कोई कलर नहीं देना है, बस हमें थोड़ा सा प्याज को नरम करना है। जैसे ही प्याज हमारी थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो मैं इसके अंदर कुछ और मसाले शामिल करूँगी। तो ये देख सकते हैं प्याज हमारी थोड़ी सी नरम हो गई। तो अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून काली मिर्च है और 2 स्टिक दालचीनी के। दालचीनी थोड़ी सी इसके अंदर ज़्यादा जाती है। 7 से 8 मेरे पास लौंग है और ये मेरे पास शाह ज़ीरा है, यानी इसको काला ज़ीरा कहा जाता है, जो कि कुन्ना पाए की बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट्स होता है। इसके बगैर कुन्ना पाए नामुकम्मल होते हैं, तो काला ज़ीरा इसके अंदर ज़रूर डाला जाता है। तो ये मसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, ताकि हमारा जितना भी प्याज का फ्लेवर है वो हमारे मसालों में भी आ जाए। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ चुका है दोनों चीज़ों में। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ पाए और गोश्त। तो ये देख सकते हैं मैं इसको गोश्त भी शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। इसको हांडी में पकाएंगे तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर बाहर निकल कर आएगा, टेस्ट इन्हेंस होता है और यकीन करें इतना मज़ेदार बनता है। हालांकि मेरे पास हांडी मुझे थोड़ी छोटी लग रही है, लेकिन मैं हांडी में ही बनाऊंगी और बहुत ही मज़ेदार सा बनाकर दिखाऊंगी आपको। तो ये मैं इसकी जब तक बुनाई करूंगी कि जब तक इसका गोश्त का कलर तब्दील नहीं हो जाता। तो ये देख सकते हैं गोश्त का रंग तब्दील हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर मसाले डालना शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है मैंने और 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च शामिल की है, लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टेबल स्पून, 1/2 टी स्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर दी मैंने। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करूँगी और धनिया पाउडर इसके अंदर 2 टेबल स्पून शामिल करूँगी। तो ये बस तमाम मसाले इसके अंदर चले गए हैं। इसको मैं बहुत अच्छे से एक बार फिर मिक्स करूँगी, ताकि फ्लेवर जितना भी इसका कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए मसालों का और सारा फ्लेवर हमारे पाए के अंदर और गोश्त के अंदर चला जाए। आप सेम रेसिपी मटन से भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है उससे भी, लेकिन मैंने आज आपको बीफ से बनाना सिखा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं अब इसके अंदर मैं पानी शामिल कर दूँगी। बहुत अच्छे से बुनाई करने के बाद पानी तकरीबन इसके अंदर मैं 1 लीटर शामिल करूँगी। अगर 1 केजी आपके पास गोश्त है तो आप 1 केजी ही यानी लीटर ही उसके अंदर पानी शामिल करेंगे, या फिर आप पानी इतना डालें कि आपका गोश्त इसके अंदर डूब जाए। आपको पता है पाए में थोड़ा मसला करता है गलने में और बड़े का गोश्त है तो पानी तो इसमें थोड़ा अच्छा ही जाएगा। अब मैंने इसको देख सकते हैं मेरा गोश्त इसके अंदर बिल्कुल डूब गया है। आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कितना पानी लेगा। बाज़ दफ़ा गोश्त जल्दी गल जाता है, बाज़ दफ़ा देर से भी गलता है। अब इसको मैं पहले एक आँच लूँगी बहुत अच्छे से भर के, फिर उसको बिल्कुल स्लोली आँच पर पकाएंगे हम, दम वाली फॉर्म पे रख के पकाएंगे हम इसको। तकरीबन 1.5 घंटे के लिए इसको पकाऊंगी, उसको कवर कर दूँगी। तो जितना हमारा गोश्त गल रहा है तो इसके लिए एक स्पेशल मसाला भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर, और 3 टेबल स्पून इस पर लूँगी मैं आटे के, फ़ाइन आटा जो हमारे पास नॉर्मल गंदम का आटा होता है जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं,
3 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं और 1.5 टेबल स्पून इस पर शामिल करूँगी दही के। बस ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं। अब मैं इसका एक घोल सा बनाऊँगी। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करूँगी और हल्के हाथ से इसको हम मिक्स करते रहेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना पड़े। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको हम हिलाते जाएंगे, इसके लम्स मिटाते जाएंगे और इसका एक घोल सा हम तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, ये देख सकते हैं। ये कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ, चेक करा देती हूँ। तो ऐसा आपका घोल होना चाहिए, ये देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा गोश्त कहाँ तक पहुँचा। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ठाटे मारता हुआ हमारा कुन्ना पाए का सालन बनकर तैयार हो रहा है। तो इसको चला लेते हैं। 1.5 घंटा हो गया इसको माशाल्लाह से पकते हुए, काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। पाए भी ऑलमोस्ट गल गए हैं इसके अंदर। मैं बोटी उठा के मैं फिर भी चेक करूँगी इसको कि कैसा रहा हमारा गोश्त। गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, डन है बिल्कुल, क्योंकि टूट रहा है गोश्त। तो चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा माशाल्लाह सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल तैयारी पर है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ पक रहा है हमारा गोश्त। तो अब चलते हैं, उसको डालना शुरू कर देते हैं हम, जो हमने घोल बनाकर दिखाया है आपको। एक हाथ से हम चमचा लेंगे, दूसरे हाथ से हम इसको डालते जाएंगे और इसको बराबर प्रॉपर हम इसको चलाते रहना है हमें, कंटिन्यू, हाथ नहीं रोकना हमें। अगर हम हाथ रोक लेते हैं तो इस पर लम्स पड़ जाएंगे जो कि कभी भी नहीं मिटेंगे। तो बराबर हम इसको चलाते रहेंगे और जितना भी मैंने घोल बनाया सब शामिल कर दूँगी। और आँच को अब थोड़ी हाई करूँगी क्योंकि मुझे आटे को पकाना है थोड़ा सा। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल इसका ऑयल गायब हो जाएगा, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं। आप इसको दम वाली फॉर्म पे रखिएगा, दोबारा से तराई ऊपर आ जाएगी इसकी। मैं इसको फॉर्म, ये देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल दम में रख के पकाया है। कितने बेहतरीन से लुक के साथ ये माशाल्लाह तैयार हो गया है। दम पे रखने के बाद आप ये देखें, इसकी कंडीशन देखें, इसको चेक करें। तो चलिए मैं इसको अब सर्व करके भी दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक के साथ हमारा कुन्ना पाया का सालन हमारा बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट लुक है। और ये चेक करें आप, इसकी थिकनेस चेक कर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप उसको थोड़ा आटा आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से रखा है। कितना ज़बरदस्त लुक के साथ इसके साथ कोई भी गार्निशिंग नहीं की जाती, ना ही अदरक, हरी मिर्च, सारा धनिया कुछ भी नहीं जाता, और ना फिर वो निहारी की तरफ चली जाती है वो रेसिपी। कुन्ना पाए सिर्फ ऐसे ही सर्व किया जाता है और ऐसे ही खाया जाता है तंदूर की रोटी के साथ। बहुत ही बेहतरीन लगता है ये खाना, ज़रूर बनाइएगा। आज आपको मैंने मटन कुन्ना की रेसिपी, बीफ कुन्ना की रेसिपी भी आपको सिखा दी है। आप सेम मटन से भी यही रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बना था। अगर आपको बड़े के पायों की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ जाके देख लें, वरना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। और दुआओं में याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।